अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शाही टुकड़ों की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले मैंने एक पतीली में 2 किलो दूध उबलने रख दिया है और दूसरी तरफ फ्राई पैन में मैं घी गरम कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, देसी घी या फिर सादा घी कोई भी ले सकते हैं। घी में ये अच्छे फ्राई होते हैं। एक बड़ी वाली डबल रोटी मैंने ले ली थी, उसकी साइड्स उतार दी थी और उनको यूँ हाफ़ में ट्रायंगल्स में कट कर लें और इसको आपने गोल्डन फ्राई करना है दोनों साइड से। ना ये इस तरह का कलर रहे और ना बहुत डार्क हो। गोल्डन इसको डीप फ्राई इसलिए भी करते हैं ताकि ये क्रिस्पी फ्राई हो। और ये वाली फीकी वाली डबल रोटी जब आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाती है, क्योंकि बाद में जब इसमें दूध डालना होता है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और फिर बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। इसी तरह तमाम डबल रोटियों को मैंने फ्राई कर लिया और साइड पे रख दिया ताकि ऑयल रिड्यूस हो जाए। और ये देखें, दूध में उबाल आ गया है और इसको हल्की आंच कर देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें में प्यारी सी खुशबू आ जाए और टेस्ट आ जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा पकने देंगे और इसको बीजे डालते हैं। अब इसमें मैं 1 पाव खोया शामिल कर रही हूँ और इसको शामिल करके आपने हल्के हल्के चम्मच चलाते रहना है। इसको थोड़ा सा पकने दें ताकि ये नीचे ना लगे और इसका टेस्ट आ जाए इसके अंदर। फिर ये बहुत मज़े का इसमें ये दूध तैयार होता है जो इसमें शामिल करते हैं शाही टुकड़ों में। अब इसमें मैं 100 ग्राम चीनी शामिल कर रही हूँ और आप अपने मुताबिक हस्बे ज़ायक़ा कम या ज़्यादा चीनी भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर कटे हुए पिस्ता बादाम बारीक वो शामिल कर दिए। अब एक असेंबलिंग के लिए आपने खूबसूरत सी ट्रे ले लेनी है और उसके अंदर आपने सारे पीसेस को सजा देना है कि कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। पूरी एक लेयर आप इसकी लगा दें और जैसे ही एक लेयर लगा देंगे उसके ऊपर इतना आपने ये दूध डालना है कि ये उसमें आराम से डूब जाए और ये सही से आराम से सॉफ़्ट हो जाए। इसी तरह दूसरी लेयर भी ब्रेड की लगानी है। बिल्कुल बराबर से सारी तरफ हर तरफ लगा दें कि बिल्कुल भी कोई जगह खाली ना रहे। अब दूसरी लेयर पे भी आपने फिर इस पे भी दूध डालना है और ताकि ये भी सारे बिल्कुल गीले हो जाएं और ये डूब जाएं आराम से। इसी के साथ ये बिल्कुल तैयार हो गया। इसको चिल करें फ्रिज में, उसके बाद सर्व करें। मेहमानों को, खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ। और ये जैसे कि आपको पता है ईद आ रही है, उसमें ये बहुत ही मज़े का और बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। ईद पे भी ज़रूर बनाएँ। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।